हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोटर एंड टाइप्स ऑफ मोटर, मतलब कि मोटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये हम जानेंगे आज हिंदी में। और तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू या कहीं पे या आप ITI कर रहे होंगे तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पहले मोटर क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि मोटर क्या होता है तो आपसे सिंपल में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट, मतलब कि एक ऐसी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें मैकेनिकल एनर्जी में बदल के देती है, उसे हम मोटर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मोटर होता क्या है, ये कैसे काम करती है। मोटर जैसे कि मोटर कैसे काम करती है, जैसे कि आपका ये मान के चलिए एक मोटर है। इस पे हम सप्लाई दे देते हैं 3 फेज या सिंगल फेज। 3 फेज हम इसमें सप्लाई देते हैं या DC में पॉजिटिव निगेटिव देते हैं तो इसके अंदर सप्लाई जाती है। इसके अंदर सप्लाई जाती है तो इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग में क्या होता है, मैग्नेट उत्पन्न होता है, मैग्नेट फोर्स। ये जो मैग्नेट जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कि हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ये जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न करती है, इसको क्या करती है, ये जो है कि रोटर को फोर्स करती है। रोटर को फोर्स कैसे करती है, क्योंकि जो रोटर जो होता है वो एक मेटल का होता है। मेटल जो होता है मैग्नेट में आप देखते होंगे कि मैग्नेट से आकर्षित होता है और पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित होता है और विकर्षित भी होता है। तो इसी तरह मैग्नेट जो होती है इसके अंदर जो रोटर है उसको घुमाती है, उसको फोर्स करती है। तो इसके अंदर का ये रोटर घूमता है। रोटर जो घूमता है इससे इधर से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप समझ गए कि मोटर कैसे काम करती है और मोटर क्या होता है। मोटर चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोटर क्या होता है। तो चलिए ये देखिए डेफिनेशन। तो जी ये है डेफिनेशन। ए इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या, एक जो मोटर है वो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ गए कि मोटर क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं। मोटर जो होता है नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है AC मोटर्स और दूसरा होता है DC मोटर्स। अभी इस AC मोटर में भी कितने प्रकार के मोटर होते हैं। AC मोटर में हमारा 2 प्रकार के मोटर होते हैं। AC मोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन सा, एक इंडक्शन मोटर, इसी का दूसरा नाम है नॉन सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जानते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए कि स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर कहाँ प्रयोग किया जाता है। स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ की हम पहले से ही उस पर लोड ना हो। जैसे कि आप जानते होंगे रेत मशीन में जो है कि पहले से लोड नहीं होता है, उस पर हम लोड देते हैं, उसके बाद मोटर चलते रहती है, उसके साथ काम होता है। रेत मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, इन सब में स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा मोटर हमारा कौन सा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं, क्रेन में यूज करते हैं या प्लांटों में आप देखते होंगे। जैसे कि ये हमारा जो पावर प्लांट जो होता है उसमें जो कन्वेयर बेल्ट जो लगा रहता है उसमें भी हम इसी का यूज करते हैं। कन्वेयर बेल्ट में हम इसी का यूज करते हैं। तो चलिए आप जान गए। अब जानते हैं कि हम DC मोटर के बारे में, कि DC मोटर। तो देखिए DC मोटर 3 प्रकार के होते हैं, DC शंट मोटर, DC सीरीज मोटर, DC कंपाउंड मोटर। तो चलिए अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि ये DC मोटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। DC शंट मोटर के बारे में, DC शंट मोटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ की हमें हाई टॉर्क की जरूरत होती है, मतलब कि हमें ज़्यादा वो चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, पहले से ही लोड है उस पर। जैसे कि क्रेन या एलिवेटर मतलब आपकी, जैसे कि आप कभी कभी रेलवे स्टेशन या मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे जो सीढ़ी जो लगी रहती है, एलिवेटर जो चलती है, उसमें हम भी DC शंट मोटर का यूज करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि DC सीरीज मोटर इसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ की हमें कम लोड वाली मशीनें चलानी होती है। क्या करनी होती है, कम लोड। तो ये देखते हैं कम लोड वाली मशीन कौन कौन सी होती है। जैसे कि ग्राइंडर, ब्लोअर, प्रिंटिंग मशीन,
अब जानते हैं डीसी मोटर का जो तीसरा मोटर है। डीसी मोटर का तीसरा कौन सा है? डीसी कंपोनेंट्स मोटर। तो चलिए, डीसी कंपोनेंट्स मोटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। दूसरा कौन सा है? डिफरेंशियल कंपाउंड्स मोटर। तो इसका जो यूज जो हम करते हैं, इसका यूज हम प्रेस, रोलिंग मशीन, इन सब मशीनों में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इन सबको नियत मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, इसीलिए हम इसमें कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, दूसरा आप जानते हैं इसका दूसरा मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड्स मोटर। इसका उपयोग जो हम करते हैं कहाँ पे? बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग या बूस्टर, इसका उपयोग हम यहाँ पे इसलिए करते हैं जिसमें कि पूर्ण लोड का जो मान जो होता है वो नियत रहता है, मतलब कि किसी चीज़ का लोड का जो, जैसे कि इसका बैटरी चार्जिंग कितना mAh का है, इसका मान जो है कि नियत है, कांस्टेंट है, ये इतना ही चार्ज लेगा। तो चलिए, ऐसे जगह पे हम डिफरेंशियल कंपाउंड्स मोटर का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कि मोटर क्या होता है और मोटर कितने प्रकार के होते हैं, AC मोटर्स क्या होता है और DC मोटर्स क्या होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।